टफ लव प्रिंसिपल्स हैं जो बहुत काम आते हैं पेरेंट्स के, और ये प्रिंसिपल्स यूरोप और अमेरिका में वालदैन ने ही बनाए और माहिरीन ने इनको बाद में रिफ़ाइन किया। ٹھیک टफ लव प्रिंसिपल्स में एक प्रिंसिपल ये कहता है कि वालदैन के जो माली और जज्बाती वसाइल हैं वो महदूद होते हैं, चाहे कोई कितना भी आसूदा हाल हो या किसी की कितनी भी आमदनी हो। बच्चों की फरमाइशें फिर भी इतनी ज़्यादा हो सकती हैं कि एक दिन वालदैन जो है वो तही दामन महसूस करें। तो लेकिन अगर मालो दौलत काफ़ी भी हो तो वालदैन के जज्बाती वसाइल महदूद होते हैं। वो ज़्यादा देर फ्रस्ट्रेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अपने बच्चों को पढ़ाई से गफलत बरतते हुए ज़ाहिर है बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो आपे से बाहर हो जाते हैं। और जब वालदैन आपे से बाहर होते हैं तो कभी उनकी बातें भी सुनने के लायक होती हैं। मैं आपको बताऊं कि वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो कि बच्चों के लिए फिर एक बहाना बन जाता है वालदैन की बात ना मानने का। हम सब भी इसका शिकार होते हैं कि किसी से गुस्से में जब बात करते हैं तो बुरे बुरे अल्फाज जो हैं वो सामने आ खड़े होते हैं और कहते हैं मुझे इस्तेमाल करो, मुझे इस्तेमाल करो। लेकिन ख़ास तौर पर गुस्से में भी जब हम किसी से बात करें और ख़ास तौर पर अपने बच्चों से या अपने मातहतों से बात करें, तब भी ये ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम आखिरकार उससे कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं बातचीत से, तो फिर अल्फाज का चुनाव तो अच्छा ही होना चाहिए। तो जैसे मैंने एक टफ लव प्रिंसिपल बताया कि वालदैन के माली और जज्बाती वसाइल महदूद محدود होते हैं, ये बात मान लेनी चाहिए। और बच्चों के सामने बहुत इब्तदाई स्टेज पर ही शेखी नहीं मारनी चाहिए। तो वालदैन जब बर्गर लेके दे रहे होते हैं और बच्चे खुश होते हैं तो कहते हैं तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे लिए हम हर तरह हाज़िर हैं, तुम कुछ बोलो तो सही, बस तुम अव्वल आओ फिर देखो हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं और कल क्या करेंगे और परसों तुम्हारे लिए क्या करेंगे और अगले साल या 10 साल बाद क्या करेंगे। तो वालदैन भी काफ़ी सब्ज़ बाग दिखा रहे होते हैं। ख़ास तौर पर दूर के ढोल चूँकि सुहाने होते हैं तो वो ज़्यादा बजाते हैं।